तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मानुस तेरा गुण बड़ा, मानस ना वे काज। हे मानो, तेरे गुण तेरे को बड़ा बनाते हैं, इसलिए गुणवान बनो। गुणवान बनने के बाद धनवान बनो, महान बनो, विचारवान बनो, विवेकवान बनो, बुद्धिमान बनो। ज़्यादातर लोग रूपवान बनने की कोशिश करते हैं, गुणवान बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन याद रखना, गुणवान की सुगंध संसार में फैलती है। रूप को कितना संभालो, वृद्धावस्था आने पर रूप धीरे धीरे कुरूप हो जाता है। कोयल का सुंदर रूप यदि कोई है तो इसका मीठा स्वर है। स्त्री की सुंदरता कुछ है तो पतिव्रता धर्म है। साधु की सुंदरता कुछ है, साधु का आभूषण क्षमा गुण है। और कुरूप मनुष्य का आभूषण यदि कुछ है तो विद्या है। इसलिए विद्या को भी प्राप्त करो, कलाकार बनो, गुणवान बनो। गुणी रसिकता, गुणों के प्रति प्रेम रखो, गुणों के रसिक बनो। और गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है और न तो उम्र की पूजा होती है। भगवान कृष्ण यादव जाति के थे, उनकी पूजा होती कि नहीं होती। भगवान राम क्षत्रिय जाति में जन्म लिए थे, अवतार हुआ, उनकी पूजा होती है। गुरु घासीदास सतनामी परिवार में अवतार लिए, उनकी पूजा होती है। कबीर साहब, उनका पता ही नहीं कौन परिवार में हुआ है, तो बेपरिवार है। कमल के फूल पर आए बता रहे लहर तारा तालाब में, लहर तारा की लहरों में मिले, उनकी पूजा होती है। गुणों का सम्मान है, और जब गुण समाप्त हो जाते हैं तो आपकी कीमत समाप्त हो जाती है। इस माइक में आवाज़ को दूर तक पहुंचाने का गुण है, इसलिए ये सामने रखी गई है। अगर ये अभी बंद हो जाए, आवाज़ को न पहुंचाए, इसको तुरंत हटा दिया जाएगा। याद रखना, ये गुणों की ताकत होती है। ये बल्ब जल रहा है, ये जलना बंद कर दे, फ्यूज हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, ये वहाँ लटक रहा, वहाँ से निकाल कर फट से बाहर किया जाएगा, दूसरा आएगा। इसलिए कोशिश करिए, जिंदगी भर गुणवान बने रहिए, कलाकार बने रहिए, अन्यथा आप वहाँ से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। अपनी योग्यता को कभी कम मत होने दीजिए। भगवान कृष्ण में 16 कलाएँ थी, राम में 14 कलाएँ थी, परशुराम में 12 कलाएँ थी, कबीर साहब में पता नहीं कितनी कलाएँ थी। और तुम्हारे में कला हो ना हो, लेकिन आला बला जरूर है। कलाकार बनो। जिसमें कला नहीं होती है वो जहाँ रहता वहाँ कला कलेश करता है, और जिसमें कला होती है वो जहाँ पहुँचता है वहाँ अपनी कला से सब कलह कलेश को खत्म कर देता है और शांति को स्थापित कर देता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सहनशीलता की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये सहनशीलता का गुण छोटा मोटा गुण नहीं है, और प्रेम का गुण भी बहुत बड़ा गुण है। यहाँ कोई मोबाइल से बात ना करे। विधायक जी मना कर दो, कौन कर रहा है, बाहर निकाल दो उसको, परदेश बाहर उधर, तुम्हारी ड्यूटी कोई करने न पाए। वो खुद ही कर रहा, उसे ड्यूटी लगाया। हाँ, मत करना, बाहर चुप निकल जाए, मर्यादा होती है। बस होशियार आदमी हो तुम, अब कि निकल जाना जब फोन आ जाए। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। तुम्हें देख कर के ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श ले रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो,
तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। सब गुनगुनाइए, सभी लोग गाइए। सूचना मिल गई है, सीएम साहब आने वाले हैं। तुम ही बस सत्संग विराम लेगा। तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खिवैया, तुम ही हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खिवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। साहिब बंदगी। मानस तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाण न होते आभरण, तुझा न बाजन बाज। हे इंसान, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, तेरे चमड़े के ढोल बाजे नहीं बनते। तेरा शरीर पशुओं जैसी भी कोई सेवा नहीं कर पाता, लेकिन तेरे अंदर दैवी संपदा के गुण है, भगवत गुण है। तेरे भीतर मानवता के गुण है, जिसके कारण तू धरती को स्वर्ग बनाता है। तू जहाँ रहता है वहाँ अपने गुणों के कारण सुखद वातावरण देता है। गुणवान बहू अपने ससुराल को स्वर्ग बना देती है। एक भी अवगुण, एक छिद्र काफी है नाव को डुबाने के लिए। एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। हजार फूल कम है गला को सजाने के लिए। एक अवगुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए। शराब पीने का अवगुण भी छोड़िए। कितने लोगों ने शराब का नाम चिंता हरण टॉनिक रखा है। जिसको पता ना हो तो सोचेगा एक टॉनिक हम भी पी लें। जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता, शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है जगत का, बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, महान बन नहीं सकता। जय जय। व्यास गादी निवेदन करेगी, शराब पियो, भांग खाओ, ये सब आदत के कारण ही होता है। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदायी। शराब तुम्हारी जमीन को पी जाती है, इज्जत को पी जाती है। शराब तुम्हारे धन को पी जाती है, स्वास्थ्य को पी जाती है। और शराब तुम्हारी जिंदगी को पी जाती है। शराब तो आज भी जिंदा है, लेकिन शराबी जिंदा नहीं।
शराबी को शराब पीती है। बजाज जी ने एक कोटेशन बनाया था, अशोक बजाज जी ने, झन पीहू शराब नशा हो खराब। और ये स्टिकर गांव-गांव चिपकाते थे। मैं सोचता हूँ 1 लाख स्टिकर हमको दे दें तो पूरे इंडिया में चिपकाएं हम। चलो छपवा के लाओ तुम, झन पीहू शराब, और हिंदी में ही लिखहू थोड़ा, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में ये झन समझेंगे कुछ और चीज़। हाँ, झन झना झन झन। हमारे आत्मीय अतिथि जौहरी साहब, श्री सुनील जौहरी साहब पधारे। किलकारी हॉस्पिटल की डॉक्टर जौहरी साहब की धर्मपत्नी भी आई है। बैठिए, बिठाओ प्रेम से। आप आश्रम का ट्रस्ट का वो करते हैं, सीए भी यहाँ के। सीए क्या, पूरे चेला है। बहुत प्रेमी है। उनकी प्रतिभा भी निराली है, बहुत बुद्धिमान है और बहुत प्रेमी भी है। व्यासगादी उनको भी आशीर्वाद देती है, शुभकामना करती है। व्यसन से दूर रहो। बेटियां फैशन में, बेटे व्यसन में, माता पिता टेंशन में। थोड़ा सुधार करो। और दूसरों को जो टेंशन देता है वो कभी सुख नहीं पाता है। जिस समय महाराजा धृतराष्ट्र चिंता की चिता में जल रहे थे, मन बहुत दुखी था। संजय के द्वारा कुरुक्षेत्र के समाचार सुन करके मन में ज्वाला जल रही थी। एक आग बाहर लगती है, वो तुम्हारे शरीर को जलाती है, लेकिन दूसरी चिंता की आग आपके भीतर लगती है और भीतर ही भीतर खाक करती है। जब जब धृतराष्ट्र दुखी होते थे, चिंतित होते थे, तब तब विदुर को बुलाते थे। विदुर को बुलाया। विदुर बड़े सरल व्यक्तित्व के धनी थे, तुरंत आते हैं, कहते हैं राजन कैसे याद किया हमने। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो लोग दुख में आपको याद करें और बुलाएं। आओ विदुर, मेरे पास बैठो और कुछ मुझे ऐसी बात सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। कुछ लोगों के ऐसे शब्द होते हैं जिससे मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों में ऐसी प्रतिभा होती है जो पास में बैठ जाते हैं तो भी अच्छा लगता है। कुछ लोगों को देखने से भी मन खुश हो जाता है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने पड़ जाते हैं तो दिन भर मन बेचैन हो जाता है। बड़े बिलग बिलग व्यक्तित्व के संसार में लोग हैं। विदुर कहते हैं राजन, हम आपके पास नहीं बैठ सकते क्योंकि आप महाराजा हैं। मैं खड़ा रहूंगा। विदुर मर्यादा का बहुत पालन करते हैं। विद्वता हमेशा मर्यादा की सीख देती है। विदुर आज रात में सोया नहीं और दिन में भी मुझको चैन नहीं है। संजय ने जब से बताया है समाचार, मन बड़ा चिंतित है। किस बात से तुम चिंतित हो सकते हो, ये तुम्हारा मन ही जान सकता है। राजन, अभियुक्तम बलवताम दुर्बलम हीन साधनम हृतस्सम कामिनम चोरमा विशंत प्रजागरा। रात में नींद उसको नहीं आती है, हे धृतराष्ट्र मेरे ज्येष्ठ भ्राता, जिसका सब कुछ हर लिया गया, और उनको भी नींद नहीं आती है। रात में
जिनकी चोरी करने की आदत है, उनको नींद नहीं आती है। जो लोग किसी बलवान से बैर ठान लेते हैं, स्वयं बहुत कमजोर हैं, लेकिन बहुत बड़े बलशाली से शत्रुता हो चुकी है। हे राजन, क्या आपका इन दोषों में से किस दोष से संपर्क हुआ है? विदुर, तुमसे कुछ छिपा नहीं। पांडव मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे सिंह है, और ये कौरव ऐसे दिखते हैं जैसे बकरियां हैं। लेकिन पांडवों से हमारे कौरवों का बैर ठन चुका है। कभी कभी सपने में कौरवों को मरा हुआ मैं देखता हूं, बड़ी चिंता होती है। राजन, जो सपना देख रहे हो ये बहुत शीघ्र साकार होने वाला है। अभी थोड़ा समय है, इस सपना को बदल सकते हो। पांडव ऐसे हैं जैसे जंगल का सिंह होता है, कौरव ऐसे हैं जैसे जंगल होता है। जब सिंह को कोई मारने आता है तो सिंह जंगल में छुप जाता है और जान बच जाती है, और जंगल जब कोई काटने आता है तो सिंह जोर से गरजता है, तो सिंह के भय से जंगल भी कटने से बच जाता है। ये पांडव कौरवों के रक्षक हैं और ये कौरव पांडवों के भी रक्षक हैं। इसलिए ईमानदारी से न्याय कीजिए ताकि दोनों सुरक्षित रहें। इसी कारण आपकी नींद उड़ रही है। जब मनुष्य मन में गलत सोचता है तो उसकी प्रसन्नता खत्म हो जाती है। अभी यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी सोच रहा है कि सब लोग सत्संग ध्यान से सुनने लगे तो किसी के जूते पहनकर चला जाऊं। दूसरा आदमी सोच रहा सत्संग खत्म हो तो गुरु जी को माला पहनाऊं। एक लेडीज सोच रही है सत्संग समाप्त हो, गुरु जी को भेंट चढ़ाने के लिए सब महिलाएं जाएं तो उसी भीड़ में मैं भी जाऊं और किसी महिला की सोने की चैन खींच लूं, अपने घर चली जाऊं। दूसरी महिला सोच रही है नहीं, मैं भी गुरु जी के पास जाऊंगी, एक फूल दान कर दूंगी। किया कुछ नहीं, किसी ने ना भी जूता चुराया है, ना गुरु को माला पहनाया है, न चैन खींचा है, न गुरु को फूल चढ़ाया है, लेकिन भावना, जिसके अंदर भावना चैन खींचने की है वो अभी से बेचैन है। उसके मन में डर है, भय है, चिंता है, धड़कन है, घबराहट है कि जब चैन खींचेंगे कोई देख लेगा, पकड़ लेगा, पीटेगा, मारेगा, क्या होगा, इतनी पुलिस आई है, बड़ा लफड़ा है। और लेकिन जो 2 फूल चढ़ाना चाहती महिला, उसको कोई चिंता नहीं है, उसका मन भी फूल जैसा खिला हुआ है। भावना का फल मिलता है, कर्म करने के बाद तो क्या होने वाला है। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभाव यतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं और जिसके पास में यथा योग्य भावना नहीं और जिसके पास में भावना शून्य है उसे शांति कहाँ, और जिसे शांति नहीं है उसको सुख कहाँ मिल सकता है, सुख कहाँ मिल सकता है। हे विदुर, तुम जो शब्द सुनाते हो, तुम्हारे शब्द मेरे हृदय को शीतलता दे रहे हैं। और सुनाइए कुछ। राजन, संताप करने से, चिंता करने से 4 चीजों का नुकसान होता है। संतापात भ्रश्यते रूपम, संताप करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। याद रखना, काम करो, मेहनत करो, प्लानिंग करो, डिसीजन लो, लेकिन थोड़ा मन को निश्चिंत भी रखा करो। वेद ऋषियों ने 10,000 वर्ष पहले कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए और ध्यान के समय सिर्फ ध्यान कीजिए। ज़्यादा हलचल में मत रहो। जो कमाया है उसका थोड़ा आनंद लेने का तरीका भी सीखो। जो बनाया है उसको थोड़ा अपने जीवन में सुख सुकून से भोगना भी सीखो।
कहाँ तक अंधी दौड़ में लगे रहोगे? परेशान मत हो। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत बलिष्ठ है, छोटा मोटा भाग्य नहीं तुम्हारा है। कर्म की कुंजी लगाते रहोगे, भाग्य के ताले खुलते रहेंगे। और शंतापात भ्रश्यते रूपम, शंतापात भ्रश्यते बलम। संताप करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से मनुष्य का शरीर भी बलहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। ऊपर से देखने में लगता है ठीक है, लेकिन भीतर से कमजोर हो जाता है। संतापात भ्रश्यते ज्ञानम। जो लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं, धीरे धीरे उनका ज्ञान भी सब भूलता चला जाता है। एक सज्जन कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में पूरी श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक हमको याद थे। तो मैंने पूछा याद है तो 2-4 श्लोक सुनाइए गीता के। तो उन्होंने कहा इतना माया जाल में हम उलझ गए हैं, अब गीता के श्लोक तो सब भूल गए हैं। अब मेरी पत्नी का नाम गीता देवी है, बस उसका नाम याद है गीता देवी, बाकी कुछ नहीं, सब भूल गए। सब भूल गया, बुद्धि कट गई। और याद रखना, जब अधिक भूलने की स्थिति आने लग जाए और गहरी नींद ना आए और स्मरण घटने लग जाए, तो समझ लेना अब मृत्यु के काफी निकट तुम आ चुके हो। इसलिए गहरी नींद भी सोइए, क्योंकि जब तुम गहरी नींद में सोते हो तब तुम्हारा शरीर पूर्ण रिलैक्स पा जाता है और ये शरीर के अंदर के अंगों की सर्विसिंग होती है गहरी नींद में। और आजकल ज़्यादातर लोग ठीक से सोते नहीं हैं। बिस्तर तो बहुत अच्छे हैं पर नींद अच्छी नहीं, सोते ही नहीं लोग, सोचते बहुत है। मत सोचो, बहुत सोच लिया, 16 घंटे बहुत सोच लिया, 18 घंटे सोच लिया, अब सो जाओ, सो जाओ मेरे लाल। लोरी सुना दी जाएगी, सो जाइए। सोना भी सीखो, समय पर जागना भी सीखो। संतापात भ्रश्यते व्याधि में इच्छति। और संताप करने से, टेंशन करने से शरीर में नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं, बीमारियां बहुत आती हैं। इसलिए व्यास गादी निवेदन करेगी, चिंता छोड़ो, सुख से जियो, प्रसन्न रह करके कार्य करो, हंसते हंसते पूरा दिन निकालो और परस्पर प्रेम से जीवन यापन कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो।